हेलो गाइस, आई एम शवीना और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हाउ टू मेक अ पुफ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था मेरी प्रीवियस क्लासेस में कि मैं आपकी एक स्पेशल क्लास करूँगी जिसमें हम सिर्फ आपको पुफ टीच करेंगे। जितने भी हेयर स्टाइल्स बनते हैं उसमें 40% हेयर स्टाइल्स में हम पुफ बनाते हैं। तो आज हम पुफ की क्लास करेंगे अलग से कि हाउ जस्ट पुफ, जिसमें हम कोई कंफ्यूज नहीं होंगे फ्रंट की लेयर लेनी है नहीं लेनी है, इस हेयर स्टाइल में क्या होगा, जस्ट पुफ करेंगे। और इससे नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी हाउ टू प्रेप द हेयर। कुछ क्लासेस अभी हम बेसिक करेंगे क्योंकि जो हेयर स्टाइल्स मैं टीच कर रही हूँ वो बहुत एडवांस हैं। उस एडवांस हेयर स्टाइल के लिए आपको बेसिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू प्रेप द हेयर फॉर मैनिक्यूर, हाउ टू प्रेप द हेयर फॉर ह्यूमन, बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं। हम मैनिक्यूर के लिए हम मैक्सिमम क्रिम्पिंग करते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो क्रिम्पिंग लाइक नहीं करते। जैसे कि मैं अपनी बात ही करूँ, आई डोंट लाइक क्रिम्पिंग ना। सो हम क्रिम्पिंग की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे मोस्टली हम क्रिम्पिंग क्यों करते हैं कि हमारे कंट्रोल में हेयर आ जाए। सो कंट्रोल में हेयर आने के लिए और भी 2-3 ऑप्शन होती है। आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हो, आप पाउडर यूज़ कर सकते हो, राइट। और जब आप ब्लो ड्रायर यूज़ करोगे तो उनकी भी टेक्निक्स होती हैं कि उसको किस वे से यूज़ करना है, आपको उससे इनफ वॉल्यूम मिल जाए ना। आपको क्रिम्पिंग हम वॉल्यूम के लिए भी यूज़ करते हैं, क्रिम्पिंग हम कंट्रोल आ जाए हेयर पे इसलिए भी यूज़ करते हैं। सो ये एक डिफरेंट टॉपिक है। अगर मैं आज इस टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर लेके आई तो हम फिर दोबारा से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज हम जस्ट और जस्ट सिर्फ पुफ करेंगे। पुफ के लिए मैंने ऑलरेडी एक सेक्शनिंग निकाली है। पहले हम मांग की सेक्शन निकालते हैं, सेंटर पार्टीशन निकालते हैं। सेंटर पार्टीशन के बाद देन वी विल टेक एयर टू एयर बोथ साइड से। उसके बाद हम जब पुफ का सेक्शन निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, ये बिल्कुल बेसिक पुफ है जो मैं आज टीच कर रही हूँ और बहुत सारे पुफ हैं। अब डिफरेंट हम पुफ के भी नेम्स रखेंगे। दिस इज पुफ नंबर 1, ओके। जब मैं पुफ नंबर 2 सिखाऊंगी तो उसमें हम डिफरेंट नाम रखेंगे। इससे क्या होगा, हम हर एक पुफ को याद लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो दिस इज पुफ नंबर 1, ओके। इसको कैसे करना है, हमने हमारे ये सेंटर पार्टीशन से लेके जो एयर टू एयर का एंड पार्ट है उसके एरिया के बीच में जो 1/3 बनता है हमारा, 1/3 हमारा बनेगा यहाँ तक, ठीक है। ये सेक्शन लेना है जहाँ से हमारा ये हेड है, ये पीछे 3 पॉइंट्स होते हैं इसके, ठीक है। एक ये पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। यहाँ से हमने सेंटर से जो हमारा एयर टू एयर का उसका 1/3 पार्ट लेना है। टोटल तो 1/4 हो गया ना, तो 1/3 लेना है। मीन्स जैसे लेट सपोज ये 100% है तो हमने 75% लेना है, 25 लीव कर देना है। यहाँ से हमने जब ये हेड की डायरेक्शन राउंड जा रही है ऊपर ना, यहाँ से यहाँ तक लेना है। यहाँ ये स्ट्रेट है ना, यहाँ ये पॉइंट ऐसे ही सेम जो मैंने उधर से बताया था 75% वो ले लिया। यहाँ से ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तीनों को आपस में मिला देना है, वो बन जाएगा हमारा पुफ का सेक्शन। सबसे पहले सेक्शनिंग इम्पॉर्टेंट है हेयर स्टाइल में। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ही सेक्शनिंग है। जब भी आपको किसी कस्टमर की कोई भी बुकिंग मिलती है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उससे एक दिन पहले पिक्चर उन्हें बोलना है कि आप हमें पिक्चर सेंड करो। उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप उस हेयर स्टाइल की सेक्शनिंग पे पहले काम कर लोगे ना। और सेक्शनिंग के अकॉर्डिंगली ही मैं ब्लो ड्रायर या प्रेप करती हूँ हेयर। मैं कभी सारे बालों को प्रेप नहीं करती। उसका रीज़न होता है वी डोंट हैव दैट मच टाइम ना फ्रंट ऑफ कस्टमर। कोई भी कस्टमर कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हेयर स्टाइल बनाओ, दे कैन नॉट वेट, दे डोंट हैव टाइम टू वेट ना। उनको किसी फंक्शन में पहुँचना होता है आगे, उनको अपनी फैमिली को देखना होता है, तो nobody has time, okay? अब ये मेरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, मैंने इन सबको आपस में मिला दिया और ये मेरी बन गई पुफ की सेक्शनिंग। अभी मैं सिर्फ आपको सेक्शनिंग बता रही हूँ। ये हो गया सेक्शन। अब मैंने इसको बंद करा। जब भी मैंने सेक्शन को ट्राई करना है, मेक श्योर आपने सेटिंग क्लिप्स यूज़ करने हैं, सेक्शन क्लिप नहीं यूज़ करने। दिस इज़ अ सेटिंग क्लिप और दिस इज़ अ
सेक्शन क्लिप, ये क्यों नहीं यूज़ करने? हो सकता है मैं यहाँ ब्लो ड्राई कर चुकी हूँ, हो सकता है मैंने बाल प्रेप कर लिए, हो सकता है कस्टमर के बालों पहले ही प्रेप कर रखे हैं, इससे वो बैंड आ जाएगा बालों में इस चीज़। ठीक है, तो हम सेटिंग टिप यूज़ करेंगे फ्रंट में भी हर जगह। जब आप ब्लो ड्राई करते होते हो तब आप उसका यूज़ कर रहे हो, फाइन, बट नॉट नाउ। अब हम लेट सपोज मुझे इसके बालों को ओपन छोड़ना है, ऑफ बनाना है पर ओपन छोड़ना है, स्टिल मैं इस पे रबर लगाऊंगी। उसका रीज़न क्या है? जब भी हम कुछ भी बनाते हैं हमें हमारी हर चीज़ क्लियर दिखनी, क्लियर विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ और मैं पफ बनाती हूँ तो मेरे ये बाल और ये बाल मिक्स हो जाएंगे। एज अ बिगनर मैं करूँगी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप कर रहे हो, अगर आपको बाद में ओपन हेयर स्टाइल भी बनाना है, स्टिल यू हैव टू पुट द रबर। ये रबर हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी टीच कर रखी है। अगर ये मेरी फाइनल पोनी है तो मैं इस पर स्प्रे यूज़ करूँगी। शाइन फर्स्ट मैं शाइन स्प्रे यूज़ करूँगी, देन मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी, बट दिस इज़ नॉट माई फाइनल पोनी बिकॉज मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। हो सकता है मुझे यहाँ पे अभी ओपन हेयर स्टाइल बनाना है, राइट, तो मैं इस पर स्प्रे नहीं करूँगी। डन। अब मेरे पास कितनी क्लियर व्यू है, मैंने किन बालों पे बैक कॉम्बिंग करनी है, किन बालों पे नहीं करनी, कोई बाल मिक्स तो नहीं हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे भाई। अब सबसे पहले मैं इसका सेंटर का पार्ट लूँगी। सेंटर का पार्ट जो मैं लूँगी, फर्स्ट पार्ट मैंने बहुत थिन लिया है। थिन क्यों लिया है? मुझे इसको बहुत क्लीन बैक कॉम्बिंग देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने वाली है। जब भी हम पफ बनाएंगे हम डिग्रीज पे काम करेंगे। कैसे? 180, 75, 90, 45, 180, सॉरी 0, सॉरी 180, 75, 90, 45 एंड 0। ठीक है, और किस वे से करेंगे? बैक कॉम्बिंग आप सबको आती है, नहीं भी आती, आई विल टेल यू टुडे हाउ टू डू इट, आई विल लेट यू नो। फर्स्ट लेयर मैंने थिन ली क्योंकि मुझे जो बैक कॉम्बिंग है वो बहुत इस वे से करनी है कि मेरे आगे बैक कॉम्बिंग नहीं दिखनी चाहिए, मतलब कि आगे रफ हेयर नहीं दिखने चाहिए, सब पीछे दिखने चाहिए। स्टिल मुझे फ्रंट की लेयर लेनी है। जब भी लेट सपोज मुझे यहाँ पे कोई हेयर स्टाइल बनाना है, मुझे कुछ भी यहाँ पे फ्रंट में वेरिएशन देनी है, तो जितना भी सेक्शन मुझे चाहिए होगा उससे 1 इंच मैं ज़्यादा लूँगी क्योंकि मुझे ये पुफ में आना। अगर पुफ बनाना है देन, अगर नहीं बनाना उस तब नहीं लेना आपको। ठीक है, स्टिल मुझे फ्रंट से लेना है, तब भी मैं इस सेक्शन को नीट बना रही हूँ। वाई? बिकॉज मुझे डबल क्लीनेस चाहिए। अभी आपको देखने लाऊंगा ना। अब इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे गई, मैंने इस सेक्शन को ऐसे रखा, ये मैंने ले डाउन करी कॉम, ले डाउन करके मैंने ऐसे अंदर को कॉम को ऐसे कर दिया। इसका मेरा मेन मकसद जो है वो बैक कॉम्बिंग करना नहीं है। फर्स्ट लेयर को सिर्फ मैंने आपस में अटैच किया और एक बेस दिया कि मैंने उनको रेडी किया है, वी आर स्टार्टिंग अ बैक कॉम्बिंग। और स्प्रे जो करना है कभी भी ऐसे नहीं करना, इतने दूर से करना है, बस इतना स्प्रे इनफ, पूरी बॉटल नहीं हमने फिनिश करनी। अब सेम मैंने ये सेक्शन लिया, अब मैंने इसके साथ का इतना सेक्शन ले लिया।
बिल्कुल इसके साथ, ना मैंने इससे पीछे लिया कहीं नहीं लिया। अब मेरे पास ये गाइडलाइन है कि मैंने इतनी वैक्यूमिंग यहाँ करी है तो मुझे यहाँ भी कितनी करनी है, उतनी करनी है, सेम जितनी मैंने वहाँ करी है। अब मैंने ऐसे पकड़ा, बहुत प्यार से जितना आप देख पा रहे हो, जितना आप अच्छे से करोगे, नीटनेस से करोगे, उतना ही हेयर स्टाइल नीट बनेगा। राइट, सेम ऐसे ही मैं इस साइड सेम उसी वे से ले डाउन करेंगे कौन। Right? I can't help myself, baby, there's no one else. I don't wanna leave it alone. अब मैंने फिर मिडल सेक्शन लिया, पर इस बार मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉपर बैक कॉमिंग कर रही हूँ। पुफ की बैक कॉमिंग कैसे होती है यहाँ हम देखते हैं। 1 2 3। अब ये जितना भी मैंने 1 2 3 किया, इसको मैं नीचे को पुश करूंगी। ये है पुफ की बैक कॉमिंग। अब सेम इसके साथ सेक्शन, इतनी बैक कॉमिंग है यहाँ पे, 1 2 3, उसको नीचे पुश कर दिया। सेम ऐसे इस साइड से करेंगे हम। ये देखो पूरा साथ साथ चल रहा है ये लाइन। इसको भी 1 2 3। और हाँ, एक और चीज़, जब आप ये कस्टमर पे करोगे तो आपको यहाँ पे पाउडर यूज करना है, ना कि आपको ज़्यादा बैक कॉमिंग ना करनी पड़े। और यू कैन यूज क्रिम्पिंग एज वेल इफ यू डोंट हैव अ पाउडर। और अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप ड्राई शैम्पू भी यूज कर सकते हो। नाउ दिस इज 90। अब उसकी बैक कॉमिंग अगर इतनी होगी तो इसकी बैक कॉमिंग उससे लेस होगी। 1 2 2 3 1 2 3। कई बार हमारे पास 75 के लिए नहीं होता एंगल ना, कम होते हैं, तो हम उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे था, सो आई डोंट। अभी बैक कॉमिंग जो है वो लेस हो रही है। फर्स्ट लेयर पे मैंने सिर्फ उनको आपस में अटैच किया, मुझे क्लीन लेयर चाहिए थी। सेकेंड लेयर पे मैंने बैक कॉमिंग ज़्यादा करी। उसके बाद जब मैं 90 डिग्री पे आई, मैंने ज़्यादा करी बैक कॉमिंग, क्योंकि 90 सबसे अप जाना होता है ना, फिर हम धीरे धीरे नीचे जाते हैं। फिर उसके बाद मैं बैक कॉमिंग जो है वो लेस कर रही हूँ, जितनी फर्स्ट लेयर है उससे लेस हो रही है बैक कॉमिंग। लास्ट लेयर अब मैंने इसको ऐसे स्प्रेड करना है, हर एक लेयर को मैंने स्प्रेड करना है। ये मेरी फर्स्ट वो लेयर है, इसको मैंने ऐसे स्प्रेड करना है। पहले
कोशिश करना है इस पे नंबर 3 हेयर स्प्रे यूज़ करना है, नंबर 3। इसमें ज़रूरत नहीं होती नंबर 5 की इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी, स्पेशली जब आप ड्राई शैम्पू वगैरह यूज़ कर रहे हो। अब जो फ्रंट लेयर है वो पहले ही नीट है, पर स्टिल हमारे पास अभी बैकअप है नीटनेस का। जितना हेयर स्टाइल नीट बनेगा, अब ये वो बहुत परफेक्ट बना पहले, दिस इज अ परफेक्ट बुक। 1 सेंटीमीटर मैंने पूरा नीचे तक नहीं लिया, मैंने इस पॉइंट तक लिया, ठीक है। सेम मैंने इधर से मूवमेंट 1 सेंटीमीटर, अब इसकी बैक कॉमिंग कैसे करनी है सबको पता होगी। सेम जैसे मैंने लास्ट सेक्शन की करी थी एग्जैक्टली, मैंने ये पतली फॉर्म इसको बस ले डाउन। इसको मैंने उतनी भी नहीं करना जितना मैंने फर्स्ट लेयर को, मैंने फिर भी एक बैक कॉमिंग का प्रॉपर वो दिया था। इसको सिर्फ अटैच करना है हमने, दैट्स इट, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना है। और इसकी स्प्रे भी मैं इतनी दूर से ले रही। अब मैं कॉम को क्या कर रही हूँ, मैं कॉम को ऐसे नहीं कर रही, मैं कॉम को ऐसे कर रही हूँ। फर्क है ना, ऐसे कॉम अंदर जा रही है और कॉम ऐसे ले डाउन हो रही है ना, वो कर रही है। अब हाउ टू टाई द बूफ ना, सबसे हार्ड चीज है कैसे इसको हमने बंद करना है, राइट। मैंने कोई स्प्रे यूज नहीं करा हुआ, अब मैंने इस पे रखा थम, ठीक है, यहाँ पे मैंने थम रखा, ये 2 फिंगर्स यूज करी ना मैंने, ये मैंने थम रखा यहाँ पे मैंने इसके अंदर सब बालों को धीरे धीरे से स्टार्ट कर दिया कवर करना। और अब मैंने अपनी फर्स्ट फिंगर को थम के साथ अटैच कर दिया, हो गया उनको। अब फिर मैंने सेकेंड हैंड की ये फिंगर ली, इसको ऐसे करा, देन मैंने फिर फर्स्ट हैंड की ली और जस्ट मैंने फिनिश के लिए बंद कर दिया। ये इसका सबसे इजी मेथड है। एक बार फिर करते हैं। अब हम इसे क्लोज करने लगेंगे तो हम इसमें यूज करेंगे शाइन स्प्रे करके।
देन हार्ट से नंबर 3, डोंट यूज नंबर 5, नंबर 3। नंबर 5 हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें कोई लेयरिंग देनी है। राइट नाउ मैं कोई लेयर में ले रही हूँ, तो हम इसको इतना हाथ से नहीं यूज़ करेंगे। अगर मैंने यही प्रूफ के अंदर लाइनिंग निकालनी होती, देन आई कैन यूज नंबर 5 में। अब ये सेकंड थंब मैंने लिया, इस पॉइंट पे रखा और दूसरी फिंगर मैंने दूसरे पॉइंट पे रखी और मैं धीरे धीरे इसको क्लोज कर रही हूँ। और फिर क्लोज करने के बाद अब मुझे पिन अप करना है। देन मैं अगेन फर्स्ट फिंगर पे आ गई और मैंने इसको ऐसे बंद कर लिया और जो मुझे पिन्स लगानी थी इस पे तो यहाँ पे इसके पीछे मैंने ये पिन रखी है। दूसरी पिन बनाने के लिए भी मैंने सेक्शन उठा लिया और मैंने सेकेंड पिन लगाना। अब मुझे पता लग चुका है कि मेरा ये क्रिस क्रॉस बन चुका है। अब क्रिस क्रॉस के सेंटर में भी हमने एक पिन लगानी है इसको लॉक करने के लिए। हम यहाँ से लॉक कर देंगे। अब हमें इसकी पोनी बनानी है, हम पोनी में डालेंगे। मुझे को डिज़ाइन बनाना है, मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। सो आज की हमारी क्लास सिर्फ प्रूफ की थी। आपको किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है प्रूफ में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे को यूट्यूब पे मुझे कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो। आई विल रिप्लाई। और अगर आपको फिर समझ में नहीं आया, आई विल गिव यू 100 मोर क्लासेस ऑन प्रूफ। और मेरे को बहुत खुशी होगी जिस दिन आपका ये प्रूफ बना और आप मुझे इसकी पिक्चर सेंड करो। थैंक यू, बाय बाय। सो कल हमारी क्लास होगी फ्रंट वेरिएशन पे। बाय।